हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दीदी आ गई। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर पढ़ेंगे चैप्टर 1 9th आईसीएसई का। रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, 9th आईसीएसई का मैथ्स पढ़ रहे हम लोग। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में क्या डिफाइन करना है रैशनल नंबर को। तो ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं ना। डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन बताओ। कोई भी नंबर को अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे उसको रैशनल नंबर बोलते हैं ना। तो फर्स्ट लिखो डिफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q where p q are integers ठीक है, तो यहाँ पे q जो होता है वो इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। इज कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यहाँ क्लियर है? तो ऑल नंबर्स विच आर इन फ्रैक्शन आर कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे 2/3 ये रैशनल नंबर है, नॉट इक्वल टू 0 में। 5/7 7/9 ये सब क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, और 9 भी लिखूंगा तो रैशनल नंबर है, बराबर है। 0 भी रैशनल नंबर, 0/1 है ना, समझा क्या? 0 भी रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो, एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग इज आल्सो रैशनल नंबर। जैसे देखो 0.25 है, ये भी रैशनल नंबर है। ये पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आएगा ना, डिवाइड बाय 100। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, तो 1/4 क्या है? रैशनल नंबर। और दूसरा देखो 0.333, ये भी अपना रैशनल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल है ना। तो अगर सिर्फ मैं 0.3 लिखूं और क्या लिखते हैं पॉइंट्स, तो ये 3/10 आएगा ना। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? 0.33 रैशनल नंबर है। जैसे देखो 1/3 क्या है? ये 0.333 जो है, समझा ना? तो 1/3 भी रैशनल नंबर। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बताओ। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर। दो नंबर को ऐड करेंगे भी तो रैशनल नंबर होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, सम ऑफ टू रैशनल नंबर is also a rational number, is also a rational number। ठीक है, तो नंबर को ऐड करके देखते हैं। जैसे देखो अगर कंडीशन में दिया है इफ a एंड b बिलोंग्स टू q, q सिंबल है रैशनल नंबर का, याद रखना। q किसका सिंबल है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का, भूल मत जाना। तो ये दोनों को ऐड करूंगा ना, तो देन a plus b also belongs to q, रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। जैसे 2/3 है और दूसरा नंबर है 4/5। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं 2/3 प्लस 4/5, तो ये भी रैशनल नंबर आएगा। 3 5 का एलसीएम कितना है? 15। तो 5 से 1 मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा, और 3 से 12 मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा ना। तो 22/15 आएगा। तो ये भी रैशनल नंबर है ना, समझा? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी ये क्या बोलता है कि अगर डिफरेंस निकालूं, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा तो रैशनल नंबर भी आएगा। ठीक है, तो लिखो इफ डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर, डिफरेंस of
टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, तो मान लो इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू बोले तो रैशनल नंबर बराबर। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मान लो 3/4 है और एक है 5/8, तो इसका डिफरेंस निकालता हूँ। तो 3/4 माइनस 5/8, एलसीएम कितना है 8, तो ये 3 इंटू 2 और ये -5 कितना आएगा 6 माइनस 5/8 कितना आएगा 1/8। तो ये भी रैशनल नंबर है ना। चलो लिखो। देखो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज आल्सो a रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखो, तो इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू रैशनल नंबर, देन ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू रैशनल नंबर। तो इसमें देखो 3/7 और दूसरा है 2/9 आर रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 3/7 इंटू 2/9 ना, तो कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई करना ना बेटा, काटेंगे ना सर, कटना तो चाहिए, 3 और 9 तो काटो फिर 2/21 2/21 बराबर। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर बाय नॉन जीरो रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर by a non-zero rational number is rational number। ठीक है, तो इसको दिखेंगे कैसे, देखो एक एग्जांपल लिख देता हूँ। if a and b belongs to rational number q, ठीक है, तो एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ना, 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। देन a by b belongs to q, q बोले तो रैशनल नंबर। सही पकड़ रहे हो आजकल। 4/5 एंड 2/7, तो डिवाइड कर लो, डिवाइड करूंगा 4/5 डिवाइड बाय 2/7, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों ना 4 इंटू 7/5 इंटू 2, तो ये 2 से कैंसिल कर लो, 14/5 ये रैशनल नंबर लिख लो। इसका क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड भी कर दोगे तो आ जाएगा ना, तो लिख लो टू फाइंड a rational number between any two rational number, two rational number। ठीक है, तो एक नंबर ले लो a, दूसरा ले लो b। तो if a and b belongs to q, ठीक है, रैशनल नंबर है, तो ये दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दोगे तो भी रैशनल नंबर होगा, लाइज बिटवीन ए एंड बी। चेक कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है अगर a by b है और दूसरा है c by d, तो रैशनल नंबर क्या आएगा, ऊपर में ऐड कर दो a प्लस सी डिवाइड बाई b प्लस डी। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जैसे देखो एग्जांपल समझते हैं, 3 एंड 4 है, दो नंबर है, इसके बीच में रैशनल नंबर है, क्या करेंगे 3 + 4/2
तो कितना है 7/2 3.5 बराबर। तो ये कितना है 3.5। तो देखो 4 जो है 3.5 जो है 4 से कम है और 3 से बड़ा है ना, बीच समझा। दो रैशनल नंबर दिया है 2/3 एंड 4/5। तो इसका रैशनल नंबर क्या आएगा 2 + 4 डिवाइड बाई 3 + 5 कितना आएगा 6/8 ना। तो ये 3/4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये लिख लो। अभी देखो अगर 3-4 रैशनल नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 5/8। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड एलसीएम निकालो, मेथड 1। ठीक है, एलसीएम निकालो 7 और 8 का। एलसीएम ऑफ 56 7 एंड 8 कितना आएगा 56। डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो 2/7 को किससे मल्टीप्लाई करूं 8 बराबर ना। 16 ये 8 इधर आएगा 7 इधर आएगा, तो ये 8 से मल्टीप्लाई करो कितना है 16/56। दूसरे को 5/8 को किससे मल्टीप्लाई करो 7 से ना। 35 35/56 बराबर। तो जितना चाहिए उतना लिख डालो। ठीक है, तो 16/56 कोई भी नहीं और 35/56 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आ जाएगा ना, 3 ही पूछा है। तो ये 17/56, 18/56, 19/56 और हो जाएगा ना। और लिखा तो और लिखो 20/56, 21/56। समझा। तो ये कर लेना फर्स्ट मेथड है। दूसरा है एडिंग द नंबर ना, तो उससे एक ही आता है, तो वो बेकार है इतना बार बार ऐड करो सब। ये बेटर है। ये सबसे बेस्ट है ना एलसीएम निकालो। ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कन्वर्टिंग रैशनल नंबर टू डेसिमल। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। जैसे 3/5 है, तो 3/5 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 10 हो जाएगा ना। तो 6/10। 0.6 इसको 10 क्यों किया, क्योंकि इजी हो जाएगा ना डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो ये डायरेक्ट 0.6 लिख सकता हूँ ना। ऐसे डिवाइड करोगे तो टफ होता है ना। ऐसे डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे पॉइंट डालेंगे, फिर 0 आएगा तो 6 से डिवाइड करेंगे, ऐसा टफ होता है ना इसलिए। फिर नेक्स्ट देखो सेकंड, जैसे 7/25, तो इसके करीब कौन सा 0 आएगा R100। जिसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 28/100। 0.2 तो कितना आएगा 5 बराबर है ना 0.28 आएगा। समझा क्या। नेक्स्ट देखो थर्ड 9/20, तो ये किसके करीब है 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 × 5/20 × 5 बराबर गुड 45/100 गुड 0.4। आरएन समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट नंबर है 11/125, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करो 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आरएन को बोलने दो 88/125 × 8 कितना होगा गुड वाह तेज हो गया भाई, तो खतरनाक डिवाइड किया 0.088 आएगा ना फिर सही है। चलो लिख लो पॉज करो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना पेज नंबर 3 पे दिया है, फ्रैंक का बुक है ना। तो देखो एग्जांपल 1 है विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग अ स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जांपल 1 विदाउट actually dividing
state which of following have terminating decimal. ठीक है, तो देखो बहुत सारे नंबर दिए जैसे 5/6, 13/25, 5/7, 4/9, 17/3125, 18/45, 7/32, 11/90, 90/40. इसमें नंबर बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, 2, 5 और 10 का अगर मल्टीपल है तो डेसिमल होगा। तो पहले कंडीशन बताता हूँ फिर आंसर बताना। इफ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज a power of 2 or 5 or 10, it is a terminating decimal. टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो बताओ क्या नाम है, आर्यन खन्ना। पहले वाला टर्मिनेटिंग है। पावर ऑफ 2, 5 और 10, ये पावर ऑफ 2, 3, 4, 5 है, 2 है, 5 का है, 10 का है, नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये है पावर, ये 5 का पावर 2 है ना बेटा, तो ये होगा ना, समझा क्या युक्ति। फिर 7 किसका पावर है, किसी का नहीं, तो ये नहीं होगा। ये किसका पावर, 3 का पावर 2, तो ये होगा ना, लेकिन ये 3 नहीं आना चाहिए ना, तो ये नहीं होगा। समझा। 3, 1, 2, 5 किसका है, 5 का है, 5 का बहुत सारा होगा। हाँ तो कैलकुलेट कर लेंगे। 3, 1, 2, 5, वो तो पावर नहीं पूछा है, लेकिन खाली 5 का पावर कितना होगा चेक करना है, तो कर लेंगे। 5 से करो, 0, 5, 6, 2, 2, 5, ये 25 का होता है ना फिर, हाँ, तो ये 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, 4 और ये 5, ये 5 का पावर 5 है ना। ये किसका है, 5, 45, किसी का है, 5, 9, नहीं है, इसका भी नहीं है। सिंप्लीफाई कर सकते क्या इसको, 18/45 है ना, हाँ, 3 से कटेगा, 3 से काटो फिर। 6 are 1, 5, 3, तो नहीं सर, 3/5 2, 2, 2 3 नहीं 2, हाँ 2 है। 2/5 ना, हाँ, तो ये 5 का पावर 1 है ना, यस तो ये है ना, समझा क्या आर्यन। नहीं, उसे जब काटे, अरे भाई काट, इसको चाकू लिया ना, इसको 3 से काटो, 3, 6 जा 18, 3 से कैंसिल करो, 6 तक टाइम में 18 आता है ना, फिर 3 से करो, 3, 1 जा 3, ये 15 होगा तो 5 होगा ना, 5, 3 जा 15, फिर 3 से करो, 3, 2 जा 6, 3, 5 जा 15, तो ये क्या है, 2/5 है ना, इसका सिंपल फॉर्म। 5 का पावर है ना, तो 5 का पावर 1 हो गया ना। कंडीशन क्या है, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 10 होना चाहिए, समझा क्या। अभी नेक्स्ट देखो, अभी इसको चेक करेंगे। 32 2 का पावर है ना, 2 से करो डिवाइड, 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, तो ये 2 का पावर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, समझा। तो ये भी है ना, 19 वाला नहीं होगा, ये किसका है, 42 are, नहीं होगा ना, होगा 2 का है ना। 19/20 है ना बेटा, अच्छा वो पूरा होना चाहिए, हाँ होगा क्या, नहीं होगा। पूरा नहीं होगा होगा। सर, होगा होगा ना, क्योंकि चेक कर डिनोमिनेटर लेते ही लिखा है सिर्फ, सिर्फ डिनोमिनेटर लिखा है ना, हाँ, तो हो जाएगा। 40 को चेक करते हैं। 2, 5 से 20, 2, 2 10s are 10, 2, 2 5s are 5 ones are। हाँ तो ये 2 और 5 का मल्टीपल है ना, हाँ क्या लिखा है, हाँ तो ये 2 का पावर 3 हो गया और 5 का पावर 1 हो गया ना, हो गया। होगा ना, तो हो गया फिर, चलो समझा क्या, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पक्का। अभी देखें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो देखो एक नंबर है 2/3, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, उसको बताओ मत, डिवाइड करते हैं ये 2 नहीं लगता है तो क्या करते हैं, पॉइंट डालते हैं ना, डेसिमल फिर 3 से डिवाइड करो तो 6 टाइम 18, फिर 2 आया, फिर 0, 6 6 6 6 हाँ आती फिर रहेगा आएगा, आते ही इसका रहेगा, आंसर आते रहेगा ना। हाँ तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग फॉर्म में 0.6 बार लिखते हैं, मतलब ये बहुत बार रिपीट है उसके लिए सिंबल है ये, तो बार बोल रहे हैं, रिपीटेड, समझा। नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट सेकंड नंबर है 7/11, बताओ डिवाइड करके, 7/11 0.6, बताओ मत उसको, अच्छा ठीक है। अभी पॉइंट हाँ। 0 पॉइंट, तो कितने टाइम में, 6 टाइम में, हाँ तो 66 होगा ना, हाँ तो ये कितना आएगा, तो 4 बराबर ना। फिर से 0 डालेंगे तो 3 बार में, तो ये फिर कितना आएगा 7, तो ये 0, फिर 6 3 रिपीट हो गया, तो ये कितना आएगा आंसर 0.6 बार, बराबर है। ऐसे करना है टर्मिनेटिंग को, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना ये। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट थर्ड है 4/7, क्या आएगा बताओ, 7 डिवाइड करो, RN बताओ कितना आएगा, 5 टाइम में आएगा 7 में 35 ना, 35 फिर 5 फिर 0 आएगा कितना 7 49 1 फिर 3 ना, फिर 0 सच्चो बैठाए 4 ना, 2 फिर 0 7 और 14 2 ना, 2 6 0 कितना 8 40 आ गया वो रिपीट होने लगा ना, सेम ही होगा वो। तो इतना बार आएगा, हाँ, तो इसका आंसर है 0.571428 बार, लिख लो चलो। नेक्स्ट देखो, कन्वर्टिंग a repeating decimal as a rational number, तो नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग रिपीटिंग decimal as a rational number, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ 0.47 बार, ठीक है। तो इसको अगर मैं x मान लूँ तो 0.47 मतलब ये रिपीट हो रहा है ना बार बार, समझा क्या। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पॉइंट शिफ्ट होगा, हाँ, ये समझ में आता है क्या तुझे। अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 इंटू एक्स, 100 इंटू 0.474747, तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ना इधर, समझा। तो ये 47.474747 हो गया, ये समझा क्या। मतलब ये तो रिपीट है ना, कितने टाइम भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये 100x, तो अभी देखो, अभी नीचे x लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू क्या है 0.474747। अगर मैं माइनस करूँ इसको तो क्या मिलेगा 99x बराबर, Equal to ठीक है। 47. 99x इज इक्वल टू 47 बराबर, तो x इज इक्वल टू 47/99। सही आ गया। तो ये रैशनल नंबर बन गया ना, हाँ मतलब ये रैशनल नंबर को हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिए, यही पूछ रहा था, समझा क्या ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखो 2.357 बार, तो इसको x ले लूंगा, बराबर है। तो कितने के बाद ये रिपीट है, 1 2 3 नंबर रिपीट है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड बाय 1000 1000
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000 कितना आएगा बताओ 1000x इज इक्वल टू 2.357 बार इंटू 1000 कितना आएगा बताओ पहले तो इसको बार में लिख के बताओ ना मतलब ये 2.357 357 357 रिपीटेड है समझा तो इसको हटा दो ना पॉइंट हट जाएगा हाँ तो ये हो जाएगा 32357.357 हाँ बराबर हाँ ये समझा तुझे तो ये नीचे लिखते हैं ना इसको x equals to 2.357 वो कंटिन्यू 357 बराबर है तो माइनस करना है माइनस तो Nine, देखो nine. 357 को ही रखता हूँ बाकी का मिटा देता हूँ ना जरूरत नहीं है अपने को समझा 2355 माइनस माइनस 999x इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा ना और ये माइनस करेंगे 2355 आएगा ये समझा क्या 7 में से 2 गया तो 5 हुआ ना और ये 537 तो लिख देंगे नीचे यहाँ तक क्लियर है तो आ गया आंसर फिर तो x इज इक्वल टू 2355 डिवाइड बाय 999 ये सिंपलीफाई होता है क्या क्यों करना है 3 से होगा ना 3 से कर दो 785 डिवाइड बाय 333 ये आंसर है समझा क्या लिख लो Okay.